जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्प्ले में ग्राफिक किस तरह से आता है, उसमें कौन कौन से वोल्टेज काम करते हैं और वो वोल्टेज आपके कहाँ कहाँ से आती हैं, किस किस आईसी से आती हैं, सीपीयू से हमारे कौन से वोल्टेज आते हैं और हमारे डिस्प्ले ग्राफिक्स आईसी से कौन से वोल्टेज आते हैं और हमारे पावर आईसी से कौन से वोल्टेज आते हैं। उसके बाद ही हमारे सेट के अंदर ग्राफिक्स काम करता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें, जब भी आपको समझ में आएगा कि हमारा एक्चुअल ग्राफिक्स किस तरह से काम करता है। इसमें हमने लाइट सेक्शन की बात नहीं की है, इसमें केवल आपको ग्राफिक सेक्शन की बात की है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, हम अपना ऑनलाइन क्लास कोर्स भी कराते हैं जूम मीटिंग के द्वारा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख भेजेंगे। उसमें आपका 2 दिन का ट्रायल रहेगा। सबसे पहले आप 2 दिन का ट्रायल को देखें, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो उसके बाद आप क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देख लेते हैं किस तरह से हमारा ग्राफिक्स काम करता है। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हमारे डिस्प्ले में ग्राफिक्स किस तरह से बनता है हमारे मोबाइल में, चलो आज जानते हैं उसके लिए कितने वोल्टेज की सप्लाई हमारी काम करती है, वो वोल्टेज आपके कौन कौन से होते हैं और कहां कहां से आते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे किस तरह से हमारा ग्राफिक्स काम करता है। देख सकते हैं ये हमारे पास एक सीपीयू है, ये हमारे पास सीपीयू है और ये हमारे पास ग्राफिक्स आईसी है और ये हमारे पास पीएम आईसी है। दोस्तों यहाँ पर हम लाइट सेक्शन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे ग्राफिक्स सेक्शन की, क्योंकि हमारे कई भाइयों को ग्राफिक्स सेक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। इसीलिए मैंने आपको अपनी क्लास के माध्यम से आपको ग्राफिक्स के बारे में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे आप किसी ना किसी भाई की थोड़ी सी हेल्प हो सके। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे पास सीपीयू, ये है आपका ग्राफिक्स आईसी और ये आपका पीएम, ये आप देख रहे हो ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर। यहाँ पे हम लिखते हैं डीसी डिस्प्ले कनेक्टर। चलो हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक्स सेक्शन की। ग्राफिक्स सेक्शन से हमारे दो वोल्टेज आउट होते हैं, जिसे हम BSP और BSN के वोल्टेज के नाम से जानते हैं। वो जो कि हमारे माइनस के 5 वोल्टेज प्लस के 5 वोल्टेज होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये हैं हमारे 1 2 3 4 और 5 की पिन पे यहाँ से 2 वोल्टेज आपके आउट हो रहे हैं। दोस्तों जहाँ पर आपके वोल्टेज आउट होते हैं वहाँ पर कैपेसिटर लगे होते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, एक हमारा यहाँ से आउट होता है, यहाँ पर भी ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आपका ग्राउंड है और ये आपका प्लस पॉइंट है। यहाँ से सप्लाई सीधी हमारी 4 लाइन को दे दी जाती है और दूसरी जो सप्लाई है वो हमारी यहाँ से 5 लाइन को दे दी जाती है। अब आपने दोनों समझा, ये हमारे ग्राफिक सेक्शन से जो वोल्टेज आता है वही वोल्टेज हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये वोल्टेज आपके कौन से होते हैं, इसका नाम आप रख सकते हैं BSN और ये होता है हमारा BSP। ये आपका P का मतलब होता है पॉजिटिव और N का मतलब होता है नेगेटिव। P का यहाँ पर आपके प्लस के 5 वोल्टेज की सप्लाई आपको मिलेगी, आपको प्लस के 5 वोल्टेज चेक करने को मिलेंगे यदि आपके सेट में ग्राफिक्स सही है तो। दूसरा जहाँ पे आपका BSN लिखा होगा वहाँ पर आपको माइनस के 5 वोल्टेज आपको मिलते हैं। ये दोनों सप्लाई ज़्यादातर बगल की पिन में दोनों ही सप्लाई है, ये हमारी इंटर होती है डिस्प्ले कनेक्टर पे। अब हम बात करें सीपीयू से कौन सी सप्लाई आती है। आपने 2 सप्लाई हमारी चेक कर ली। अब यहाँ से एक PMIC से एक सप्लाई आती है, यहाँ से ये जो सप्लाई आती है वो आती है हमारी 1.8। इसे हम V रेगुलेटर वोल्टेज भी कहते हैं इसे, और इसे हमें ना LDO से ये सप्लाई आपकी आउट होती है, जिसका वोल्टेज होता है 1.8। ये डिस्प्ले के ग्राफिक्स आने में ये ज़रूरी है, इस लाइन को भी आपको चेक करना होगा। अब आपने ये 2 लाइनों को समझा कि हमारा जो ग्राफिक्स का सेक्शन है वो हमारा ग्राफिक्स ऐसे 2 वोल्टेज बनते हैं, जो कि प्लस के 5 वोल्टेज माइनस के 5 वोल्टेज। आपके पास यदि कोई सेट आता है तो आपको ये दोनों सप्लाइयाँ चेक करनी है। ज़्यादातर आपकी ये दोनों सप्लाइयों में दिक्कत ज़्यादातर आ जाती है। चलो अब बात करते हैं। आपने यहाँ समझा ये हमारे पास PMIC है, PMIC से जो हमारा वोल्टेज आउट होता है 1.8 हमारा B रेगुलेटर वोल्टेज होता है, जो कि एक LDO के द्वारा हमारा यहाँ पर आता है। आपने यहाँ पर समझा। आप देखते हैं सीपीयू से हमारी 2 लाइनें आउट होती हैं वोल्टेज के लिए। सबसे मेन वोल्टेज होती है यहाँ पर इस तरह से, इसे हम बोलते हैं रीसेट लाइन। दोस्तों ये हमारी रीसेट लाइन है। यहाँ पर भी जब आप वोल्टेज चेक करेंगे, जब आपका डिस्प्ले का पत्ता इसके अंदर लगा होगा तो वो आपको वोल्टेज मिलेंगे 1.8।
यहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा CPU का आउटपुट वोल्टेज होता है 1.8 और इसकी रीडिंग होती है आपकी, आप जब इसे कूल टेस्टिंग करेंगे इस पिन पर तो आपको रीडिंग मिलेगी तकरीबन 450 से लेकर 550 के बीच में, जो भी हमारा CPU से डायरेक्ट लाइन कनेक्टेड होगी जब आपको इतनी रीडिंग देखने को मिलेंगी। यदि इसके बीच में यदि आपका कोई भी रेजिस्टेंस लगा होगा तो उसकी वैल्यू आपकी जुड़ जाती है, जबकि हमने बताया था आपको सीरीज में लगे हुए कंपोनेंटों की वैल्यू आपस में जुड़ जाती है। जैसे यदि आप हम 2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो 2 किलो ओम्स का हो गया आपका 2000 आपका ओम्स हो गया, 2 किलो ओम्स का 2000 ओम्स हो जाता है। और यहाँ पर इसकी रीडिंग कितनी है 500, तो 500 इसमें और ऐड हो जाएगी, 550 ऐड हो जाएगी, तो ये हमारा यहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगा 2550 रीडिंग मिलेगा आपको। जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 2550 रीडिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसके सीरीज में लगी हुई है रेजिस्टेंस। दोस्तों आप याद रखना हमेशा CPU से जो भी सप्लाई डायरेक्ट आती है उसका जो भी आप कूल टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको रीडिंग 550 तक मिलेगी। आपको इतना समझ में आ गया। ग्राफिक सेक्शन को हमारे सेट में ऑन होने के लिए ये हमारे वोल्टेजों की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले CPU से रीसेट लाइन आती है, इस पर आपका 1.8 होता है, ये आपका जब सेट आप ऑन करेंगे जब ये वोल्टेज बनता है। दूसरा ये आप देख सकते हैं ये 2 वोल्टेज हैं, ये आपका BSP और BS है, ये दोनों ही आपके ग्राफिक्स IC यानी डिस्प्ले IC से आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लाइट IC को ड्रॉ नहीं किया है। और ये PMIC से इसके लिए V रेगुलेटर 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आती है। दोस्तों इसमें एक और पॉइंट आता है यहाँ पे जिसे हम TE बोलते हैं, ये हमारा टेस्ट पॉइंट होता है। जब आप इसके अंदर डिस्प्ले को कनेक्ट करते हो, जब आप डिस्प्ले को कनेक्ट करते हो तो इसका संकेत इस लाइन के थ्रू ये संकेत CPU को दे दिया जाता है। इससे आपका ये जो सिग्नल है हमारा रीसेट लाइन यहाँ पर आ जाता है जब आप सेट को ऑन करते हो। बाकी ग्राफिक्स के लिए ये टेस्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। ये हमारा एक ID की तरह काम करता है। डिस्प्ले को लगाने के बाद जो हमारा संकेत CPU को जाता है वो ये लाइन का काम होता है, टेस्ट पॉइंट होता है ये डिस्प्ले का। डिस्प्ले ID भी इस लाइन को कह सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जो इसकी डाटा लाइन होती हैं, जैसे आपकी डाटा लाइन में आपको बताऊँ, जो हमारा CPU के लिए डाटा लाइन जाती है वो कम से कम आपकी 10, जो हमारी 10 पिन आपकी सप्लाई जाती है CPU को, सीधा CPU को 10 पिन जाती हैं आपकी 10। अब आपने कहीं कहीं देखा होगा, कभी कभी आपने इस तरह से देखा होगा काफ़ी सारी सप्लाइयाँ सीधी यहाँ से इस तरह से सप्लाइयाँ आपकी जाती हैं। ये आपकी टोटल 10 पिन होती हैं, टोटल आपकी 10 सप्लाइयाँ होती हैं आपकी। ये सीधी आपकी देखो सारी पिनों पे यहाँ पर एंटर होती हैं। और इनको पहचानने का आसान तरीका है, इनकी लाइन में एक बक कॉल लगा होता है, इससे आप कपलर भी बोल सकते हैं। कपलर इस तरह से एक ब्लैक कलर का होता है, उसमें दोनों ही साइड बीप को इस सप्लाई को पास किया जाता है। यदि आपका ये ख़राब हो जाता है आप इसे जंपर भी कर सकते हैं, इसे हम कपलर बोलते हैं, आप इसे पैकेज रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई। ये सीधी सीधी लाइन आपकी कहाँ जाती है CPU में, डायरेक्ट सीधी। जब आप डायरेक्ट सीधी कहाँ पे जाती है CPU पर, ये सीधी लाइन आपकी जाती है CPU पर। ये टोटल आपकी 10 पिन, ये आपकी 10 होती हैं केवल। इस तरह से आपको 5 देखने को मिलेंगे, ये 3, 4 और ये 5, आपको 5 पैकेट रजिस्टर मिलेंगी। और एक रजिस्टर पर आपकी 2 वैल्यू जाती हैं, तो इसका मतलब टोटल आपकी 10 सप्लाई सीधी आपको CPU को दे दी जाती हैं। और इन पर जब आप कूल टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको 550 तक रीडिंग मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि CPU का जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो 450 से लेकर 550 के बीच में होता है। आपको सबसे पहले सभी पिनों पर चेक करना है कहीं हमारी ये जो हमारा डाटा लाइन है डिस्प्ले के लिए उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप इस तरह से चेक करेंगे तो अपने डिस्प्ले के ग्राफिक सेक्शन को बना सकते हैं। ये टोटली ग्राफिक सेक्शन का कंप्लीट है। इस तरह से हर सेट में यदि आपका डिस्प्ले डाटा 30 पिन का है या 40 पिन का है या 50 पिन का है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। केवल हमारा इतना ही ग्राफिक्स बनने के लिए ज़रूरी होता है हमारा सप्लाइयाँ। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका हमारे पास डाटा शीट भी है, हम आपको इसका भी फ़ोटो आपके नंबर पर प्रोवाइड करा देंगे। यदि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और नाम और पता भेजते हैं तो हम आपको इसका जो फ़ोटो है वो उसे आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।